हाँ, तो फ्रेंड्स, मैं आज एलसीएम और एचसीएफ से संबंधित, मतलब लघुत्तम और महत्तम से संबंधित कुछ क्वेश्चन आपके सामने ला रहा हूँ, जो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और हर एग्जामिनेशन के दृष्टिकोण से बहुत ही इम्पोर्टेंट है, चाहे वो कोई भी एग्ज़ाम हो। तो आप ये देखें, क्वेश्चन जो मैं बताने जा रहा हूँ लघुत्तम और महत्तम के चैप्टर से है, रिलेटेड है। ये देखें आप, एलसीएम एंड एचसीएफ, इसका मीनिंग होता है लघुत्तम समापवर्ग एवं महत्तम समापवर्ग। तो क्वेश्चन है कि यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जरा देखें आप। जैसे पूछा जाता है क्वेश्चन कि 4 अंकों की, क्वेश्चन है 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 12, 18 एवं 20 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो देखिए, यहाँ पर प्रश्न ये है कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बताना है जो 12, 18 एवं 20 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। ये हमारा प्रश्न है। तो इसमें करेंगे क्या? सबसे पहले हम 12, 18 और 20 का लघुत्तम निकालेंगे, मतलब एलसीएम निकालेंगे। इससे मतलब नहीं, अभी तक हम क्या पढ़ते थे कि जहाँ सबसे बड़ी संख्या लिखी जाती है वहाँ पर क्या निकालते थे? महत्तम। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ बड़ी संख्या छोटी संख्या से कोई मतलब नहीं है। बात यह है कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करना है जो 12, 18 एवं 20 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो हम यहाँ पर 12, 18 एवं 20 इसका निकालेंगे लस। तो इसका लस निकालिए। देखिए कैसे निकालते हैं। तो पहले सबसे छोटी अभाज्य संख्या, छोटी अभाज्य संख्याओं से ही लेते हैं और अभाज्य संख्याओं से ही इसका फैक्टर करते हैं। मुझे पता है कि आप लोगों को एलसीएम पता होगा। तो आप देखें, इसको हम एलसीएम कैसे निकालते हैं ये देखें। मतलब लघुत्तम 2 छक 12, 2 नवा 18 और 2 दहा में 20। फिर है 2 से इसको डिवाइड करेंगे, 2 तिया 6, यहाँ पर 9, 2 पंजे 10। फिर अब इसमें 2 से कोई नहीं कैंसिल होगा। अब 3 से देखेंगे, क्योंकि 2 के बाद सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन होती है? 2। 2 के बाद 3। अब 3 से देखिए, 3 से इसको विभाजित करते हैं। 3 1 जा 3, 3 3 जा 9 और ये 5 नहीं जाएगा तो 5। फिर 3 से करते हैं 1, 3 1 जा 3, 5 डिवाइड नहीं होगा तो 5 ऐसे ही कॉपी कर लेंगे। जो नहीं डिवाइड होता उसको कॉपी कर देते हैं। इसके बाद आप 3 देखिए, 1 1 एंड 5 1 जा 5। ये हो गया आपका लस निकालने का तरीका। तो अब इसका लस क्या होगा ये देखें आप। लस बराबर ये जो नंबर्स हैं इसी नंबर को मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे तो इसी का प्रोडक्ट जो होगा वो एलसीएम हो जाएगा, मतलब लघुत्तम हो जाएगा। क्या? 2 × 2 × 3 × 3 × 5। इसको हम क्या करते हैं? मल्टीप्लिकेशन, मतलब इसका प्रोडक्ट क्या होगा ये देखें आप। 2 दूना 4, 4 तिया 12, 12 तिया 36, 36 पचे 180। तो इसका लस हो गया 180। अब क्या करेंगे? अब इसके बाद ये बोला है कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होनी चाहिए। तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करना है तो इसको क्या करेंगे? अब आप देखें, आपका लस कितना आया? 180। तो जब इस तरीके से सबसे बड़ी संख्या पूछी जाए कि इतने अंकों की सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए,
चाहे 4 अंकों की, 5 अंकों की, 6 अंकों, चाहे कुछ भी, कितने भी अंकों की बड़ी संख्या पूछी जाए, तो ऐसे कंडीशन में पहले हम लिखते हैं 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होती है 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होती है 9999, ये 9999। अब इसमें 180 से भाग दे देंगे, तो 9999, इसमें आप 180 से भाग दे दीजिए, कितना आएगा, तो 18 पचे 90, 5 बार गया 900, फिर 9 आया 9, फिर 18 पचे 90 मतलब 900, और ये कितना शेष बचा 99। तो जब सबसे बड़ी संख्या पूछी जाए कि इतने अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो सबसे बड़ी संख्या जब पूछी जाए तो सबसे बड़ी संख्या लिखने के बाद एलसीएम से मतलब लघुत्तम से भाग देते हैं, और जो शेष बचता है उसको क्या करते हैं कि जो संख्या दी है उसमें से इसको माइनस कर देते हैं, तो हमें अभिष्ट संख्या मिल जाएगी। क्या होगा, इसलिए अभिष्ट संख्या बराबर ये हो जाएगा 9999 माइनस शेष कितना हुआ 99, तो इसको हम माइनस कर दें 99, और यह आ जाएगा बराबर 9900, और ये हमारा आंसर। तो सबसे बड़ी संख्या के लिए फार्मूला होता है कि जो सबसे बड़ी संख्या दी है उसमें से शेष जो बचता है उसको माइनस कर दिया जाता है, बस। जो सबसे बड़ी संख्या दी होती है, जो सबसे बड़ी संख्या पूछी जाती है, सबसे बड़ी संख्या इतने अंकों की बताइए क्या होगी, तो उतनी उस अंक की सबसे बड़ी संख्या लिखते हैं, उसमें से जो रिमाइंडर आता है मतलब शेष आता है उसको माइनस कर दिया जाता है, और माइनस करने के बाद जो आता है वो आंसर होता है, सीधा सीधा वही हो जाता है आंसर। तो आपको सबसे पहले क्या है इस क्वेश्चन में कि सबसे पहले जो नंबर्स दिए गए हैं 12, 18 एवं 20, इसका लघुत्तम निकाला हमने 180 आया, फिर 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या लिखा 9999, 4 बार 999, उसमें 180 से हमने भाग दिया, और भाग देने के बाद शेष जो बचता है उसी को माइनस करते हैं। तो बड़ी संख्या के लिए जो फार्मूला हमारा बना, सबसे बड़ी संख्या के लिए जो फार्मूला बनता है वो होता है संख्या ऋण शेष, और ये होता है आंसर। यही आंसर, ये इम्पोर्टेंट चीज़ है। सबसे बड़ी संख्या के लिए ये फार्मूला है। सबसे बड़ी संख्या प्राप्त करने के लिए, किसी भी अंक की सबसे बड़ी संख्या प्राप्त करने के लिए ये फार्मूला है कि संख्या ऋण शेष। अगर क्वेश्चन इस तरीके से आता है तो, अगर क्वेश्चन इस तरीके से आता है कि इतने अंकों की सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो इससे विभाजित हो जाए, तो संख्याओं का लसागु निकालते हैं। उसके बाद जो सबसे बड़ी संख्या होती है उसमें हम क्या करते हैं, उस लसागु से मतलब लघुत्तम से भाग देते हैं, जो शेष आता है वो सबसे बड़ी संख्या में से शेष को माइनस कर देते हैं, और जो आता है वो आंसर हो जाता है, मीन्स वही अभिष्ट संख्या होती है। तो देखिए, एक चीज़ तो हमने ये बता दिया। अब यही चीज़ है, अगर सपोज दैट यही चीज़ आ गई कि सबसे छोटी संख्या, तो उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए आप देखिए क्वेश्चन नंबर 2। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 जो होगा वो क्या होगा, 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या। अब की बार हम लिख रहे हैं सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए, और हम यहाँ पर 4 अंक लिख करके हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं 6 अंकों की, मतलब या 7 अंकों की, या जितना भी चाहें आप। चलिए 5 लिख देते हैं, 5 अंकों की, मान लीजिए हमने 5 लिख दिया कि 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 12, 18 एवं 20 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। रूल्स हमें वही, चाहे हम 4 लिखें, चाहे 5 लिखें, चाहे 6 लिखें, चाहे 8 लिखें, हमने यहाँ केवल चेंज किया है, 4 का 5 कर दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। देखें आप पहले। अब इसके बाद इसमें भी क्या करते हैं, 12, 18 और 20 का लघुत्तम लेंगे। क्वेश्चन पे आया है कि 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 12, 18 एवं 20 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। इसमें क्या करेंगे, लिखेंगे 12, 18 और 20, इसका क्या निकालेंगे, लस। अभी हमने निकाला था इसका लस,
लसा का मतलब होता है LCM, और ये आएगा, ये कितना आया था 180 आया था। 12, 18 और 20 का लस मतलब LCM 180 आया। अब क्या करेंगे कि यहाँ लिखेंगे 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या। अब देखिए 5 अंकों की जो सबसे छोटी संख्या होगी, 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या, 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या जो होगी वह 1 लिख करके और 4 बार 0 लिख दीजिए, और ये हो गई 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या। अब इसमें क्या करते हैं, ये देखिए, इसमें भी 180 से भाग देते हैं। तो 180 से इसमें भाग दे दीजिए। 180 मतलब कि 180 का मतलब लघुत्तम जो आया है उसी से हम इसमें भाग देंगे। और जब ये लघुत्तम है, लघुत्तम से भाग देंगे सबसे जो छोटी संख्या, तो उसमें देखिए कितना आता है 18, 25, पहली बार 5 बार जाएगा, 5 में 180 से गुणा करेंगे 900 आएगा, माइनस कर दीजिए 100 आ गया, फिर एक 0 कॉपी कर लीजिए, अब 1000 हो गया। फिर इसमें आप 180 से भाग देंगे तो 18, 25, 90 5 बार फिर जाएगा, 5 से इसमें गुणा करेंगे तो 900 आएगा, 180 5 से गुणा करेंगे तो 900 आएगा, माइनस कर दीजिए 100 आ गया। अब देखिए, जो जब दिया जाता है कि सबसे छोटी संख्या, इतने अंकों की सबसे छोटी संख्या, इसमें क्या करते हैं, क्या इसमें फार्मूला यूज करते हैं, ये देखें आप, इसमें हम यूज करते हैं जो फार्मूला, ये आप देखिए यहाँ पर, इसको हम मिटा देते हैं। और अब देखिए यहाँ सबसे छोटी संख्या के लिए क्या लिखा जाता है, सबसे छोटी संख्या जब पूछी जाती है उसके लिए फार्मूला है क्या, कि सबसे छोटी संख्या जो थी उसको लिखा जाएगा, सबसे छोटी संख्या जो है उसको लिखा जाएगा। जैसे सबसे छोटी संख्या यहाँ पर क्या है, 10,000 है, 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या है 10,000 है, तो इसको लिखा जाएगा 10,000। उसके बाद इसमें हम क्या ऐड करते हैं, इसमें ऐड किया जाएगा लस लघुत्तम समापवर्त, इसका मतलब LCM, और इसके बाद जितना आएगा उसमें से रिमाइंडर मतलब शेष को माइनस कर दिया जाता है। देखिए जब 4 अंकों के हमने जो सबसे बड़ी संख्या पूछा था, तब उसमें क्या किया था, डायरेक्ट जो सबसे बड़ी संख्या थी उसमें से रिमाइंडर मतलब शेष को माइनस कर दिया था, जो आया वो आंसर हो गया था। लेकिन यहाँ पर सबसे छोटी संख्या की बात जब आती है तब ये फार्मूला क्या थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। क्या इसमें क्या करते हैं, सबसे छोटी संख्या लिखी जाती है, उसके बाद LCM को प्लस करते हैं, उसके बाद जो आता है उसमें से हम रिमाइंडर को माइनस कर देते हैं। रिमाइंडर मीन्स शेष को माइनस कर दिया जाता है। और अब आपका जो बनेगा आंसर यहाँ पर, अभिष्ट संख्या जो छोटी, मतलब कि जो 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या पूछी गई है, तो सबसे जो छोटी संख्या बनेगी वो अभिष्ट संख्या क्या आएगी, ये फार्मूला उसका है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये फार्मूला, आप इसको जो है अपनी देखिएगा, इसको नोट्स कर लीजिएगा, इस बहुत इंपॉर्टेंट है, कहीं नहीं मिलेगा। इसमें क्या करते हैं, सबसे छोटी संख्या प्लस LCM माइनस शेष। आप किसी किताब में ये फार्मूला इस तरीके से नहीं पाएंगे प्रॉपर वे में। तो आप जरा देखिए इसको क्या करते हैं, इसका आंसर कैसे आएगा, ये देखें आप। सबसे छोटी संख्या क्या थी, 5 अंकों की क्या होती है 10,0,0,0, ये हो गया 5 अंक की सबसे छोटी संख्या। LCM कितना आया था अभी 180, और शेष कितना था 100, तो इसमें से 100 हमने माइनस कर दिया शेष। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो क्या आ जाएगा 10080, ये आएगा, और ये आंसर हो गया आपका। इसका मतलब आप क्या समझे कि 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या 10080 होगी, जो 12, 18 और 20 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। तो मैं समझ रहा हूं कि जो मैं ये बताया है, मैंने 2 क्वेश्चन आपको बताया। एक बड़ी से बड़ी संख्या के लिए बोला कि इतने डिजिट की मतलब इतने अंकों की सबसे बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो इससे विभाजित हो जाए। और दूसरा मैंने बोला
कि इतने अंकों की सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो इसने इतने इतने नंबरों से पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो दो चीज़ें बताया, एक बड़ी से बड़ी संख्या, एक छोटी छोटी संख्या। तो अब आपको मैं समझ रहा हूँ कि पूरा कंप्लीट याद हो गया होगा। देखिए ये नियम है, ये रूल है। छोटी छोटी संख्या के लिए क्या होता है आंसर, क्या होता है रूल, कि सबसे छोटी संख्या मतलब जो दी होती, जो पूछी गई होती, जो दी गई होती है क्वेश्चन में, वो लिखा जाता है। उसका बाकी जो नंबर्स दिए गए एलसीएम निकाल के एलसीएम लेते हैं, फिर जो भाग देने के बाद जो शेष आता है उसको माइनस कर देते हैं और आंसर। तो इस प्रकार से मेरे समझ में आ रहा है कि आप लोगों को ये चीज़ें समझ में आ गई हों। अब अगर आप चाहते हैं कि मैं दूसरा कुछ इस पर वीडियो डालूं तो आप कमेंट करें। अगर आपको समझ में आता है तो आप सब्सक्राइब कीजिए, अदरवाइज कोई दबाव आप पर नहीं है, कोई दबाव नहीं। 2-3 बार आप इस वीडियो को देखेंगे, बिल्कुल क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। अब इसके बाद इसी से रिलेटेड मैं जो अगला वीडियो डालने जा रहा हूँ, अगला जो क्वेश्चन है वो भी एलसीएम एचसीएफ से ही रिलेटेड है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको मैं बता दूं कि एलसीएम और एचसीएफ के कम से कम 17 रूल्स होते हैं। एलसीएम और एचसीएफ से संबंधित 17 रूल होते हैं क्वेश्चन लगाने के, कि 17 तरीके से क्वेश्चन इस पर पूछा जा सकता है। 17 तरीके से क्वेश्चन आ सकते हैं, 17 टाइप्स। तो अभी तो हमने ये 2 तरीका आपको बताया, बाकी जो अभी आएगा बहुत ही इम्पोर्टेंट होंगे, वो चीज़ें हम डालेंगे। उतनी चीज़ें हम इस पर वीडियो पे डालेंगे जिससे आप किसी भी एग्जामिनेशन में कभी एलसीएम एचसीएफ से संबंधित जो लेसन है, चैप्टर है, इससे आपका क्वेश्चन मतलब कि सॉल्व हो जाएगा कंप्लीटली, रुकेंगे नहीं आप। मतलब कि एलसीएम एचसीएफ का जो चैप्टर है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैंने आपको बोला ना कि इससे संबंधित 17 टाइप्स के क्वेश्चन आते हैं। 17 टाइप, मेरी जानकारी में है कि 17 टाइप्स के होते हैं। तो अभी तो 2 टाइप्स मैंने बताया, और मेरा अगर सही वीडियो आप एलसीएम एचसीएफ से देख लेंगे तो आपका कॉन्सेप्ट इतना क्लियर हो जाएगा कि एग्जामिनेशन में इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आप छोड़ नहीं सकते, सारे क्वेश्चन आप हल कर लेंगे। तो अब इसके बाद जो आएगा वो आप अगली वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।